using self money versus other sources. Let's explore this. So we'll understand कि what is the cost of individual sources. तो सबसे पहले तो ये है कि अपना पैसा यानी कि ओन कैपिटल जो है ओनर्स का, उसकी क्या कॉस्ट होती है. फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसकी कॉस्ट 30% से कम बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका पैसा और आप दोनों एम्प्लॉयड हैं उसके अंदर. तो आपका जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट से अर्न करने में 18 से 20% कम से कम कमाना ही चाहिए. और आप एज ए अपना ओनर टाइम दे रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसकी आप 10-12% की कॉस्ट तो कम से कम लगाएंगे ही. तो 20% आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और 10% आपकी कॉस्ट, तो 30% से कम में तो आपको बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं आपका अपना पैसा. तो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए अपने पैसे की 30%. नंबर 2, सप्लायर का पैसा. फ्रेंड्स, जब भी आप क्रेडिट पे माल लोगे तो जो आपको क्रेडिट पे दे रहा है वो आपको 1.5 से 2% प्राइसिंग पे अपना इंटरेस्ट लगा के ही बेचेगा. तो आपकी 1.5% की कॉस्ट मिनिमम होती है पर मंथ, और आप 12 महीने इसको लेके चलोगे तो 18% से 24% की कॉस्ट आराम से पड़ जाती है क्रेडिट पे मटेरियल खरीदने के लिए. तो बचा क्या? बैंक का फंड. बैंक का फंड डिपेंड करता है बहुत पैरामीटर्स पे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी सोर्स और बहुत बुरे सोर्स के बीच में 3 से 4% ज़्यादा फर्क नहीं होता. यानी कि 8 से 12% के बीच में आपको बैंक का फाइनेंस मिल जाएगा. और जो बैंक का फाइनेंस मिलेगा उसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपके टैक्स फ्री इनकम बनती है, क्योंकि वो आपके लिए डिडक्टेबल है आपके प्रॉफिट में से, जबकि आपका अपना पैसा बिल्कुल नहीं आपका डिडक्टेबल होता है. तो बैंक की लिमिट जो होती है एक आपकी फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है इन केस देयर इज अ नीड फॉर इट.